नमस्कार दोस्तों। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा, सियासी हलचल तेज। देश की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठा शख्स आज अपने पद से इस्तीफा दे देता है और पूरे देश में मच जाता है राजनीतिक भूचाल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। उन्होंने आज अचानक अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप दिया है। हाल की घटना क्या है? 22 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 67 के तहत स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी और व्यक्तिगत कारण बताया है। क्या यह इस्तीफा किसी बड़े राजनीतिक दबाव का नतीजा है? क्या धनखड़ जी की संवैधानिक शक्तियों को कमज़ोर किया जा रहा था या फिर ये कोई रणनीतिक कदम है आगामी चुनावों के लिए? कौन है जगदीप धनखड़? जन्म 18 मई 1951, राजस्थान। पृष्ठभूमि वकील, सुप्रीम कोर्ट, किसान परिवार से। राजनीति में शुरुआत जनता दल कांग्रेस बीजेपी। पूर्व पद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल 2019 से 2022 तक। उपराष्ट्रपति चुने गए 11 अगस्त 2022 को एनडीए उम्मीदवार के रूप में। अब जानते हैं कि हिंदी भाषा को सम्मान दिलाने वाले किसानों के बेटे, न्यायपालिका पर खुलकर बोलने वाले नेता। क्या ऐसे शख्स को साइडलाइन किया गया है या ये कोई सामान्य इस्तीफा नहीं है? ये उस आवाज़ का मौन है जो हमेशा संविधान की रक्षा के लिए बुलंद रहती थी। जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद, राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन इस्तीफा देकर पहले भी हट सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 से 70 में उपराष्ट्रपति से जुड़े प्रावधान हैं। अब देखते हैं कि इस्तीफे से क्या प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से एनडीए सरकार को राज्यसभा संचालन में कठिनाई हो सकती है। विपक्ष अब नया उम्मीदवार सामने लाने की तैयारी कर सकता है। चुनाव आयोग जल्द ही नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित करेगा। जानते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से क्या होगा। राज्यसभा सत्र में चेयरमैन की भूमिका अस्थायी अध्यक्ष निभाएंगे। यदि राष्ट्रपति विदेश दौरे पर हों तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट नहीं है। विपक्ष का क्या कहना है इसमें? कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, धनखड़ जी का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारण नहीं है, बल्कि वे सरकार की कार्यशैली से असहमत थे। टीएमसी और आप नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए चेतावनी बताई है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या देश के उपराष्ट्रपति का यूं चुपचाप इस्तीफा दे देना लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है देश की राजनीति में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक सामान्य कदम है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? दोस्तों, अगर आप सिविल परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं। अनुच्छेद 67A, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित होता है। इस्तीफा स्वीकार राष्ट्रपति द्वारा ही मान्य होता है। प्रश्न यह उठता है कि नया उपराष्ट्रपति कब मिलेगा? लगभग अगस्त-सितंबर 2025 तक नया उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है। संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 66 और 67
यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है मृत्यु या अयोग्यता के कारण तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। अभी इस्तीफा 22 जुलाई को हुआ है तो चुनाव आयोग को जनवरी 2026 से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा, लेकिन आमतौर पर यह प्रक्रिया 2 महीने के अंदर हो सकती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि धनखड़ का इस्तीफा न सिर्फ संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक घटनाक्रम को भी संकेत देता है। आने वाले महीनों में भारत को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा और राजनीतिक समीकरण फिर से बनेंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखे हैं तो हम कुछ संभावित प्रश्न बता रहे हैं जो आपको परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने जुलाई 2025 में इस्तीफा दिया? तो आंसर है जगदीप धनखड़। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा किस अनुच्छेद के तहत स्वीकार किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 67A। तीसरा क्वेश्चन है कि जगदीप धनखड़ पूर्व में किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगर आप भी चाहते हैं देश की राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।